चाहिए। तू चल मेरे साथ। मैं यहाँ घर खरीदने आई हूँ। तुम्हें यहाँ के रेट्स भी पता है घर के? मैडम, यहाँ घर खरीदने के लिए सिर्फ सपने नहीं, पैसे भी चाहिए होते हैं। मेरे पास पैसे हैं। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? यहाँ पे तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे पास पैसे हैं मैडम। सिक्योरिटी बुलाओ या खुद चली जाओगी? नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। अरे मैडम मेरी बात तो सुनो। हेलो सिक्योरिटी, ये औरत को प्लीज यहाँ से बाहर निकालो। एक बार देख तो लो आप। मैडम मैं पैसे लाई हूँ मैडम। अरे भैया सुनो तो सही। मैडम बोलो ना मेरे पास। चलिए भैया मेरी बात तो सुनो। मैम, सब ठीक है? साहब मैं घर लेने गई थी। मेरे पास पैसे भी है, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात भी नहीं सुनी और बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। मैम प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। आप रोइए मत, आप प्लीज मेरे साथ चलिए अंदर। नहीं साहब, वो फिर से निकाल देंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा मैम, आप चलिए मेरे साथ, मैं देखता हूँ किसने आपके साथ ऐसा किया। प्लीज आप चलिए, आप प्लीज उठिए। आप बात करेंगे? जी मैम मैं बात करूंगा, आप आइए, आप प्लीज यहाँ पर आइए। आप यहाँ पर, आप बैग यहाँ पर दीजिए, प्लीज भी कंफर्टेबल है। आपको किसने सिखाया कि कस्टमर से ऐसे मजाक उड़ाना है? ये मैम हमारी कस्टमर है और सिल्वर गार्डन में कस्टमर्स की रिस्पेक्ट की जाती है, समझे? एम आई क्लियर? हाँ प्लीज, ये हमारा ब्रोशर है, आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा घर देखना है। एक इसका भी डिजाइन बहुत प्यारा है। ये वाला? ये वाला पसंद है? हाँ जी। ये वाला लेना है मुझे। ठीक है। और ये रहे पैसे। एक्सक्यूज मी, यस। इतना ग्रैंड डेकोरेशन क्यों? हाँ, कोई वीआईपी आ रहा है? जी, ये सब डेकोरेशन हमारे वीवीआईपी गेस्ट के लिए है। उन्होंने यहाँ का सबसे महंगा घर कैश में खरीदा है, तो मैनेजर सर ने कहा है कि उनका खास ध्यान रखा जाए। ओह थैंक यू। नाइस। आई थिंक वी शुड गो देयर। तुम यहाँ, तुम हमारा पीछा कर रही हो ना? नहीं नहीं, मैं पीछा करते हुए नहीं आई हूँ बहू, मैं तो यहाँ घर खरीदने आई हूँ। यहाँ किसी को काम वाली नहीं चाहिए काव्या, और मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते चली जा रही हूँ, पर तुम समझ ही नहीं रही हो। यहाँ तुम एक घर क्या, एक टॉयलेट भी नहीं ले सकती। नहीं, मैनेजर साहब मदद कर रहे हैं मुझे कागज बनवाने में। अभिषेक से अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। माँ तुम यहाँ क्यों आई? चल अरे सुन अभी बेटा, के अभी जाओ। तू मेरी बात नहीं समझ रहा है। मैं यहाँ घर लेने आई हूँ बेटा। अभिषेक, अगर ये अभी के अभी यहाँ से नहीं गई ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ। सुना तुमने? माँ क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही हो तुम? मैंने तुमसे कभी कुछ कहा है कि मुझे कुछ चाहिए? प्लीज प्लीज माँ चली जाओ यहाँ से। तू इसे दे डिवोर्स। अरे जब देखो जब तेरी बेइज्जती करती रहती है। अरे हम बहुत अमीर हो गए हैं, मेरे पास पैसे हैं। तू चल यहाँ से, चल। माँ प्लीज चलिए जाओ यहाँ से। तू चल मेरे साथ। अभिषेक, मैंने तुम्हें पाल पोस कर इसीलिए नहीं बड़ा किया कि तुम ये सब करो। आखिर किया ही गया है तुमने मेरे लिए आज तक। पूरी जिंदगी तो गरीबी में बिताई है मैंने, लेकिन आज मेरे पास मौका है अच्छे से जिंदगी गुजारने का, लेकिन तुम बीच में आए जा रही हो। क्यों बांध के रखना चाहती हो तुम बस? मेरी इतने सालों की तपस्या, मेहनत, प्यार, और तुम ऐसा सोचते हो? क्यों नहीं सोचो? और ऐसे कौन सी इच्छा पूरी की है तुमने मेरी आज तक?
सबके माँ बाप पावरफुल थे, लेकिन तुम एक काम वाली। कभी कभी तो ऐसा सोचता था मैं कि मुझे पाले ही नहीं होता तो वो अच्छा होता। मार दिया होता मुझे पहले तुमने। नहीं बेटा, बेटा बेटा मत कहूं, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। परेशान मत करो मुझे प्लीज। आज से तू मेरा बेटा नहीं है, और माँ मत कहना मुझे आज के बाद। तुम्हें किसने बोला यहाँ से जाने के लिए? क्या चाहिए तुम्हें अब? ये फ्लोर देख कितना गंदा हो रहा है। तुम्हारी वजह से मैं एक वीआईपी से मिलने में लेट हो गई, तो अब तुम ये साफ करो। कहाँ गंदा है फर्श? रिया ने बोला गंदा है तो गंदा है। तुम चाहते हो कि मैं ये फर्श साफ करूं? इतने सालों नाजों से पाला है तुम्हें, तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? फिर वही बात, लगता है तुम्हारे गरीब से दिमाग में ना बात फिट नहीं हो रही है। इस सिल्वर गार्डन को तुमने गंदा किया है माँ, इसे बिना साफ किए तो नहीं जा सकते तुम। तुम्हें इंसानियत नहीं है क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? वाह, तुम एक सफाई करने वाली हो, भूल गई क्या? ये तुम्हारा काम, साफ करो इसे। ध्यान रहे सब कुछ अच्छे से हो, वीआईपी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। मैं आज तक किसी के आगे नहीं झुकी हूँ, और तुम लोगों के आगे भी नहीं झुकूंगी। बहुत जिद्दी हो ना तुम, अभी तुम्हारी जिद निकालती हूँ। स्टाफ, इसे नीचे बिठवाओ और इसे सफाई करवाओ। जल्दी से नीचे बैठो और साफ करो। अरे यहीं आती होंगी, जल्दी साफ करो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। अभिषेक, उसकी प्रॉब्लम क्या है? समझते क्यों नहीं है? समझाओ इसे। छोड़ो मुझे। सफाई करो इसकी। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मिस्टर शर्मा, आप परेशान मत होइए, इस सफाई वाली को मैं तुरंत निकलवा दूंगी। अभिषेक, तुम्हें दिख नहीं रहा है मिस्टर शर्मा कितना गुस्सा कर रहे हैं? इसे अभी के अभी यहाँ से निकलवाओ। मिस्टर शर्मा, आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी गलती है, मैं भी सब सही करता हूँ। तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? साफ सफाई खत्म करो, निकलो यहाँ से। जानते भी हो कौन है ये? मिस्टर शर्मा, आप गुस्सा मत करिए, दरअसल ये मेरी माँ है, साफ सफाई का काम करती है, ये यहाँ सिर्फ तमाशा खड़ा करती है। अभी ये साफ सफाई पूरी हो जाएगी, आप इसे बाहर निकाल दीजिए, आई वोंट माइंड। सर आपको पता नहीं है, ये औरत बोल रही थी कि इसने यहाँ का सबसे बड़ा विला खरीदा है। सर, यहाँ मौके का फायदा उठाने आई है, हमें इसे इसकी हैसियत दिखानी चाहिए। अच्छा, तो कैसे करोगे तुम ये सब? सर आप बोलो तो उनके पैर तोड़ देते हैं, अगली बार सिल्वर गार्डन आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और इसको बाहर फेंक देते हैं। शाबाश, यहाँ आओ। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम लोग, वीआईपी तक को नहीं पहचाना तुम लोगों ने, जिसने यहाँ का सबसे बड़ा और महंगा विला खरीदा है। तुम लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं, जाओ, यू बोथ आर फायर्ड। मिस्टर शर्मा, आप कह रहे हैं कि ये वही वीआईपी है जिसने यहाँ का सबसे महंगा विला खरीदा है? ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं उस औरत को अच्छे से जानती हूँ, सिर्फ एक काम वाली बाई है। कोई गलत फहमी हुई है सर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शर्मा से झूठ बोलने की? ये क्या वीआईपी का नाटक लगा रखा है? शर्म नहीं आ रही है तुमको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई